नमस्कार। आज हम एक ऐसे ड्रामे की बात कर रहे हैं जहां दो ग्लोबल सुपर पावर्स के बीच एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ट्रेड डील बस एक धागे से लटकी हुई थी। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि भला एक फोन कॉल से अरबों डॉलर की डील कैसे डूब सकती है, लेकिन हाई स्टेक्स इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की दुनिया में सच्चाई कभी-कभी कहानियों से भी ज्यादा अजीब होती है। तो चलिए इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में चलते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले उस मेन एलिगेशन को समझना पड़ेगा जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। और वो एलिगेशन क्या है? यही कि इंडिया और अमेरिका के बीच एक मल्टी बिलियन डॉलर की ट्रेड डील सिर्फ इसलिए टूट गई क्योंकि एक फोन कॉल नहीं किया गया था। तो आखिर ये सौदा था क्या? सोचिए, इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से लेकर टेक्नोलॉजी तक सब कुछ शामिल होना था। दोनों इकोनॉमीज के लिए अरबों डॉलर के नए रास्ते खुल सकते थे। बातचीत भी कहते हैं पूरी हो चुकी थी, पर फिर अचानक सब शांत हो गया। और यही आता है कहानी में सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। अमेरिका का साइड ये कहता है कि सब कुछ फाइनल हो चुका था, डील पक्की थी, लेकिन सौदा इसलिए टूटा क्योंकि इंडिया के प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट ट्रंप को फोन करने से मना कर दिया। सोचकर देखिए, इतनी बड़ी डील के लिए ये कितनी मामूली सी वजह लगती है? अच्छा, अब जरा इस कहानी को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नजरिए से समझते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना था इस पर। इन शब्दों में छिपी हुई फ्रस्ट्रेशन को महसूस कीजिए। अमेरिकी नजरिए से ये कोई नेगोशिएशन नहीं थी, ये एक अल्टीमेटम था। ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी। ये एक पावरफुल बयान है जो बता रहा है कि उनकी नजर में भारत ने अपना मौका गंवा दिया था और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। अमेरिकी साइड ने इस आखिरी स्टेप को बहुत ही सिंपल तरीके से पेश किया कि बस प्रधानमंत्री मोदी एक कॉल करें और फिर डील साइन हो जाएगी। उन्होंने एक इतने कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल अग्रीमेंट को एक पर्सनल प्रोटोकॉल के सीधे सादे सवाल में बदल दिया। अमेरिकी पक्ष की कहानी को उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ने और भी पुख्ता किया। उनके हिसाब से जो मुश्किल काम था, शर्तों, टैरिफ्स और नियमों पर मोलभाव, वो तो पूरा हो चुका था। बस जो बचा था वो एक फॉर्मल पर्सनल कन्फर्मेशन थी। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की इस चुप्पी के पीछे क्या वजहें हो सकती हैं और उसकी बड़ी स्ट्रैटेजी क्या थी। तो सवाल यही उठता है कि भारत ने इतने सीधे साधे से लगने वाले रिक्वेस्ट को क्यों ठुकरा दिया होगा। ऊपर से देखने में तो ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन डिप्लोमेसी में चीजें इतनी सीधी होती नहीं हैं। इसके पीछे जरूर कोई गहरी स्ट्रैटेजिक सोच रही होगी। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें रिस्क बहुत थे। सबसे पहला तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप की आदत थी प्राइवेट बातचीत को भी फौरन ट्वीट कर देने की। दूसरा, ये भी खतरा था कि उस कॉल में हुई बात को आम लोगों के सामने गलत तरीके से पेश किया जा सकता है। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया इस नेगोशिएशन में कमजोर या झुकता हुआ नहीं दिखना चाहता था। डिप्लोमेसी में परसेप्शन और इमेज की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और ऐसा भी नहीं था कि भारत बस हाथ पे हाथ धरे बैठा था। जिस दौरान अमेरिका के साथ ये डील अटकी हुई थी, भारत एक कहीं ज्यादा बड़ी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा था, दुनिया भर में अपने ट्रेड रिलेशंस को और मजबूत करने और उन्हें डाइवर्सिफाई करने की। और यहीं पर आकर कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है, क्योंकि अमेरिकी पक्ष से जो बातें आ रही थीं उनमें भी काफी विरोधाभास था। वो कोई एक सीधी बात नहीं कह रहे थे। इससे साफ पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन से ही अलग अलग बातें आ रही थीं। एक तरफ तो खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया कि पीएम मोदी ने उन्हें कॉल किया था, वहीं दूसरी तरफ उनके ही सहयोगी और अफसर कह रहे थे कि ट्रंप इसलिए गुस्से में थे क्योंकि कॉल कभी आई ही नहीं। अब ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच सच क्या है, ये पता लगाना कितना मुश्किल हो जाता। तो निचोड़ ये है, इस मुद्दे पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एक क्लियर कहानी नहीं आई। इससे ये सवाल खड़ा होता है कि कहीं ये फोन कॉल वाली कहानी सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं थी, ताकि नेगोशिएशन में चल रही दूसरी ज्यादा गहरी प्रॉब्लम्स को छिपाया जा सके। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एक रुकी हुई डील कैसे एक बहुत बड़े ग्लोबल बदलाव का हिस्सा है। यहां एक साफ पैटर्न दिखता है। भारत ने दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर्स के साथ सक्सेसफुली ट्रेड डील्स की हैं। एफ्टा देशों के साथ हुई डील पर ध्यान दीजिए, जिसमें $100 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट शामिल है। यूके और ओमान के साथ समझौते हो चुके हैं और यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत, जो भारत की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील हो सकती है, वो भी अपने फाइनल स्टेज में है। ये किसी एक पार्टनर जैसे अमेरिका पर निर्भरता कम करने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। तो स्ट्रैटेजिकली इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि भारत ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स बना रहा है। ये ऐसे ट्रेड रूट्स और पार्टनरशिप्स हैं जो ना तो पूरी तरह चीन पर निर्भर हैं और ना ही अमेरिका पर। एक ऐसी दुनिया में जहां सप्लाई चेन्स पर पॉलिटिक्स तेजी से हावी हो रही है, ये जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा कदम है। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां नए अलायंसेस बन रहे हैं और पुराने बदल रहे हैं, क्या एक अकेला सौदा सच में इतना मायने रखता है, या फिर ये एक बड़े स्ट्रैटेजिक गेम का बस एक छोटा सा मोहरा है?